सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 60 है हमारी, और विषय हमारा हिंदी। और इसमें वही व्याकरण का टॉपिक रस सिद्धांत 2। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि रस सिद्धांत फर्स्ट बाई रस के बारे में हमने पढ़ा, और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। और आज की तारीख बेटा 25/11/2020। ठीक है बेटा। और यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान है, आप सब इसे अच्छे से समझें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं रस। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों वर्कशीट को। और वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद रहेगा आपका। बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति है, कि जो काव्य साहित्य को हम जब पढ़ते हैं और उससे सुनते हैं तो उस पर उत्पन्न जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हमने क्या कहा, रस कहा जाता है। रस के 4 अंग हमने पढ़े, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है। और स्थायी भाव के बारे में भी हमने पढ़ा कि स्थायी भाव क्या होते हैं। वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। और स्थायी भावों के उद्भव को क्या कहा, कारण को हमने विभाव कहा। और विभाव भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ओके। अब हाँ, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में हम जानेंगे कि अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। अनुभाव मनोगत, मन में उत्पन्न, मनोगत का मतलब मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को, कि मन में उत्पन्न होने वाले भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुभाव कहलाती है। और ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नाम दे रखे, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। ओके बेटा। अब आता है हमारा संचारी भाव, कि हृदय मन में संचरण आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहते हैं। कि जो हमारे मन और हृदय में जो आने जाने वाले जो भाव है उनको ही संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। अर्थात स्थायी भाव मन में कोई स्थायी रूप से नहीं रहते या जगह नहीं रखते। ठीक है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ये हमें संख्या बस याद करनी है, और इनमें जो 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 आपको याद हो जाए उनको हमें याद कर लेना है। बाकी हमें बस इनकी संख्या हमें पता होनी चाहिए कि हर्ष, विषाद, इसरास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्भ, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निंद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिहितता, अपस्मार, व्याधि, मरण। रस सिद्धांत के प्रणेता, कि रस सिद्धांत की जो प्रणेता है वो है आचार्य भरत मुनि। इन्होंने रस को 9 प्रकार के रूप में उल्लेख किया है, तो ये हमें याद करना है बेटा। ठीक है भाई, रस के सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, आचार्य भरत मुनि। और उन्होंने कहा कि रस 9 प्रकार के होते हैं, किंतु अब रसों की संख्या 11 रह गई है, 11 कही जाती है। कि किंतु अब रसों की संख्या कितनी बताई जाती है बेटा, 11। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, वो इस प्रकार है। तो बेटा ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है यार, और इसे हमें कॉपी में भी लिख लेना है। ठीक है बेटा। और इन्हें हम बार बार याद करें, इनके स्थायी भाव। कि पहले रस का नाम है श्रृंगार, तो इसका स्थायी भाव होता है रति। ठीक है। करुण, तो इसका स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र, तो इसका होता है क्रोध। वीर में उत्साह, इसका स्थायी भाव निकल के आता है जब इसे हम जानेंगे। 5वां है हास्य, हंसी, शांत, निर्वेद, भयानक, भय, अद्भुत, विस्मय। ये इनके स्थायी भाव भी दिए हुए हैं साथ साथ। विवश्य, घृणा या जुगुप्सा, वात्सल्य, ममता या स्नेह, और भक्ति, वैराग्य, अनुराग। वैसे तो बेटा 9 हैं इनके, लेकिन हमें ये 11 दे रखे, तो इनके हमें 11 के भी नाम याद रखने इस वर्कशीट के माध्यम से। ओके बेटा। अब इस वर्कशीट हमारे कंप्लीट होती है। अब इसमें हमारे प्रश्न उत्तर दिए, तो इनको हम लिखित रूप में समझेंगे।
बेटा ये वर्कशीट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 से 4, कभी कभी 5 नंबर के भी पूछ ले जाते हैं, कभी कभी ये 4 नंबर से लेके 6 नंबर के बीच में भी पूछ ले जाते हैं। तो आप सब इनके स्थायी भावों को बिल्कुल याद कर लें अच्छे से, ठीक है बेटा। अब देख लेते हैं इसके प्रश्नोत्तर कि अनुभाव किसे कहा गया, अनुभावों की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव किसे कहा गया, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, विभाव किसे कहा गया, यह कितने प्रकार का होता है, आश्रय और विश्रय में आप क्या समझते हैं, और ये गतिविधियां नीचे नीचे रसों के बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए, ठीक है बेटा। तो अब इसके लिखित में हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि अनुभाव किसे कहा गया है, कि अनुभावों की संख्या कितनी है, कि मन में उत्पन्न होने भाव को व्यक्त करने वाली, मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को अनुभाव कहलाती है। अनुभावों की संख्या 8 होती है, और इनके जैसे उदाहरण दे रखे हैं आंसू और कपन, बाकी आपको वर्कशीट में दे ही रखे हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बेटा कि संचारी भाव किसे कहा गया, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। आपको इतना ही पूछेगा क्वेश्चन जब भी कभी आएगा कि मन में संचरण आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और संचारी भावों की संख्या 33 होती है, जैसे लज्जा, आलस्य, हर्ष आदि, ठीक है। अब देखते हैं बेटा हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा बेटा कि विभाव किसे कहा गया, ये कितने प्रकार का होता है। स्थायी भावों के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। कारक या कारण को क्या कहते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उनको विभाव कहते हैं। विभाव को 2 भागों में प्रकार किया गया, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। क्लियर बेटा तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा हम चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा आश्रय विश्रय से आप क्या समझते हैं, कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो उसे विषय कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, इंद्रधनुष देखकर बच्चे खुश हो गए, वहाँ बच्चे को आश्रय कहा गया, और इंद्रधनुष क्या है बेटा, विषय। भाई जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो। अब ओके, तो यहाँ पे इंद्रधनुष क्या हो गया, विषय हो गया। भाई जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न, भाई इसे तो देख के खुश हुए बच्चे, तो ये हमारा विषय हो गया, और बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आश्रय, क्योंकि वही तो खुश हुए। ऐसे हमारे चारों क्वेश्चन लिखित रूप में कंप्लीट होते हैं। अब नीचे एक्टिविटी है कि रस के बारे में आप अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। अब यहाँ पे अध्यापक है, तो बेटा आप अपने जो यार दोस्त हैं उनसे आपस में चर्चा करेंगे इस वर्कशीट के माध्यम से कि भाई क्या आपने सीखा, क्या आपने नहीं सीखा, ठीक है। और आपको अगर कोई परेशानी तो आप अपने टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इसे कॉपी में करेंगे, और इसको बिल्कुल अच्छे से कंटेंट याद भी करेंगे, क्योंकि आपकी बेटा CBSE बोर्ड परीक्षा है, तो सभी बच्चे अच्छे से इसे याद भी कर लें। और एक महत्वपूर्ण संदेश बेटा सभी बच्चों के लिए कि कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखें, और जितना हो सके घर में ही रहें बेटा, बिल्कुल बाहर भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, और सभी से 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का ज़रूर पालन करें। थैंक यू बेटा, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।